नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी मैनिफेस्टेशंस को मैनिफेस्ट करने के लिए कार्यरत होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्रैटिट्यूड के बारे में। सबसे पहले आई नो यू पीपल लव मी फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट्स एंड उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आज हम जो बात करने वाले हैं ना, जिस टॉपिक के बारे में, वो आपकी लाइफ को अंदर से बाहर तक बदल सकने की क्षमता रखता है। और वो क्या है? वो है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड यानी कि कृतज्ञता। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो सुना ही होगा, जैसे जैसा सोचो वैसा पाओ, वॉट यू थिंक दैट यू गेट। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लॉ का सबसे इम्पॉर्टेंट और पावरफुल पार्ट है ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता। ग्रैटिट्यूड का मतलब सिर्फ थैंक यू कहना नहीं है, ये एक एहसास है, एक फीलिंग है, जहाँ आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी है उसके लिए दिल से आभार व्यक्त करते हैं। छोटे छोटे पलों के लिए, सांस लेने के लिए, खाने के लिए, अपने शरीर के लिए, रिश्तों के लिए। ग्रैटिट्यूड हमें नेगेटिविटी से बाहर निकालकर पॉजिटिविटी के रास्ते पर ले जाती है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही काम करता है। जो आप महसूस करते हो वही आप अट्रैक्ट करते हो। अगर आप कृतज्ञ महसूस करते हैं तो यूनिवर्स आपको और ऐसी चीज़ें देता है जिनके लिए आप आभारी हो सकते हैं। अब बात करते हैं, क्या ये सिर्फ आध्यात्मिक बातें हैं? नहीं दोस्तों, साइंस भी यही कहती है। हार्वर्ड और यूसीएलए जैसी यूनिवर्सिटीज़ की रिसर्च कहती है कि जो लोग डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं उनका स्ट्रेस लेवल कम होता है, स्लीप साइकिल बेहतर होती है, रिलेशनशिप्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, और सबसे बड़ी बात, वो लोग ज़िंदगी में ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं। तो चाहे आप स्पिरिचुअल हो या साइंटिफिक सोच रखने वाले व्यक्ति हो, ग्रैटिट्यूड दोनों ही लेवल पर काम करता है। अब सीधे मुद्दे की बात करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ग्रैटिट्यूड इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? जब आप किसी चीज़ के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो आपकी जो एनर्जी होती है, वाइब्रेशन होती है, वो पॉजिटिव हो जाती है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी जो आप एनर्जी, जो आप वाइब्रेशन भेजते हैं वही आपके पास वापस आता है। जब आप कहते हो मैं अपनी नौकरी के लिए आभारी हूँ, तो यूनिवर्स कहता है इसको और अच्छी नौकरी दो। जब आप कहते हो मैं अपने रिश्तों के लिए आभारी हूँ, तो यूनिवर्स कहता है और अच्छे रिश्ते भेजो। ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है जो है उसे पूरी तरह स्वीकार करना और सराहना। यही एक्सेप्टेंस आपको और ज़्यादा अबंडेंस की तरफ ले जाती है। अब
क्वेश्चन ये उठता है कि ग्रेटिट्यूड को आप अपनी डेली लाइफ में कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहली तरीका जो है जिसके थ्रू आप ग्रेटिट्यूड को अपने जीवन में प्रैक्टिस कर सकते हैं वो है ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना। हर रात सोने से पहले आप दिन भर में आपके साथ जो हुआ है उनमें से 5 ऐसे चीज़ें निकालें जिनके लिए आप दिल से थैंकफुल फील कर रहे हैं और उन 5 चीज़ों को आप अपने जर्नल में लिखें। ये चीज़ें छोटी या बड़ी कैसी भी हो सकती हैं, बस आपको इसके लिए दिल से थैंकफुल फील होना चाहिए। आप मॉर्निंग अफर्मेशंस के साथ स्टार्ट करिए अपनी लाइफ। हर न्यू मॉर्निंग, जैसे मैंने आपको बोला है, एवरी डे इज़ अ न्यू पेज, एवरी डे इज़ अ न्यू चैप्टर। एक क्लीन स्लेट देता है यूनिवर्स आपको। तो सबसे पहले जैसे ही आँख खुले तो थैंकफुल होइए इस चीज़ के लिए कि आपको एक नया दिन मिला है, इस चीज़ के लिए कि आपकी सांसें चल रही हैं, इस चीज़ के लिए कि आप स्वस्थ हैं। थैंकफुल होइए, आप बोलिए कि मैं इस नई सुबह के लिए आभारी हूँ, मैं अपनी हेल्थ और एनर्जी के लिए आभारी हूँ। आप विजुअलाइजेशन के साथ भी ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। आप सोचिए कि जो आप चाहते हो वो आपको मिल गया है और अब उसके लिए आपको शुक्रिया कहना है। जैसे मैं अपनी ड्रीम कार के लिए आभारी हूँ जो अब मेरे पास है। याद रखिए, ग्रेटिट्यूड सिर्फ पास्ट या प्रेजेंट के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए भी हो सकता है। और आप फ्यूचर के लिए ग्रेटिट्यूड कैसे करेंगे? जैसे नेविल गोडार्ड बोलते हैं, लिविंग इन द एंड। तो आप ये अज्यूम कर लें कि आपके पास आपका डिज़ायर ऑलरेडी है और अब उस डिज़ायर को आप क्या करें, उस डिज़ायर को ऑलरेडी आपकी लाइफ में होने के लिए आप थैंकफुल रहें। आप अपना थैंकफुलनेस, ग्रेटफुलनेस एक्सप्रेस करें। मैं अब आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक लड़की थी जो हमेशा कंप्लेंट करती थी, हमेशा कंप्लेंट मोड में रहती थी। मेरे पास कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ यही लूप में रिपीट करती रहती थी। उसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला और उसे सिर्फ एक आदत उसने बदली अपनी। हर दिन सिर्फ 5 चीज़ों के लिए वो शुक्रगुजार बनो। लाइक ये वाली उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ये चीज़ उसे पता चली। तो पहले तो उसे बहुत वियर्ड लगी चीज़ें, लेकिन जब उसने डेली ये प्रैक्टिस की और 1 महीने तक कंटिन्यू उसने 5 चीज़ों को लेके ग्रेटफुलनेस अपनी शो की अपने जर्नल में लिख के, उसका थॉट प्रोसेस बदला, उसकी सोच बदल गई, उसकी जॉब में उसको प्रमोशन मिला और उसके जो रिलेशनशिप्स थे वो बहुत ज़्यादा बेटर हो गए। अब यहाँ पर उसने चेंज क्या किया? फिजिकली उसको चेंज दिखा हो या नहीं दिखा हो, बट चेंज जो आया वो उसकी फीलिंग में आया, उसकी वाइब्रेशन में आया और यूनिवर्स ने उसकी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग ही उसको आंसर दिया। क्योंकि अब वो किस मोड में आ गई थी? वो रिसीविंग मोड में आ गई थी। अब वो रेडी टू रिसीव थी। तो ग्रेटिट्यूड कोई जादू नहीं है, ये सिंपली आपकी एनर्जी का लेवल है। अगर आप अभी भी शिकायत मोड में हैं तो देखिए इनिशियली आपके लिए चेंज लाना मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप दृढ़ संकल्प कर लेते हैं और दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि मैं अपने जीवन की ये आदत बदलना चाहता हूँ, क्योंकि इंसान जो है वो बनता ही आदतों से है, तो आपको क्या करना है? सिर्फ अपनी आदत बदलनी है। और जैसे ही आप अपनी आदत बदलेंगे, आप अपने लाइफ में ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में चेंजेस आ जाएंगे। ये नई हैबिट डालकर सिंपली एक चीज़ करना चालू करें, बोलें कि आई एम ग्रेटफुल फॉर, मैं आभारी हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ, आई एम थैंकफुल फॉर। इससे सेंटेंसेस बोलना चालू करें। अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा, आपको नहीं लग रहा कि आपके पास कोई चीज़ है जिसको लेके आप ग्रेटफुल फील कर सकते हो, तो भैया अपनी बॉडी के लिए, अपनी सांसों के लिए आपके पास
फ़ोन होगा जिसमें इंटरनेट कनेक्शन होगा, चार्जर होगा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगा, इन सब चीज़ों को लेके थैंकफुल होइए। एक बार जब आपके अंदर ग्रैटिट्यूड की आदत आ जाएगी तो आप हर चीज़ को थैंकफुली देखने लगेंगे। आप हर चीज़ के लिए अपना थैंकफुलनेस शो करने लगेंगे और जब आप हर चीज़ के लिए अपना थैंकफुलनेस शो करने लगेंगे तो आपको समझ आएगा कि लाइफ में आपका ग्रोथ रेट बहुत जल्दी बढ़ जाएगा, बिकॉज आपकी एनर्जी अलाइंड हो जाएगी, आप अपलिफ्टिंग वाइब्रेशन में आ जाएंगे और आप रिसीविंग मोड में आ जाएंगे। यूनिवर्स तथास्तु बोल रहा है और यूनिवर्स हमेशा तथास्तु बोलते रहेंगे आपकी डिज़ायर्स के लिए, परंतु वो आपके पास तभी पहुंचेंगी जब आप रिसीविंग मोड में होंगे, जब आप उसको रेडी टू रिसीव होंगे। एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी आदत होती है बोलने की, सुनने की आदत भी तो लाइए। सुनने की आदत यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, रिसीविंग मोड ओपन करिए अपना, रिसीव करने के लिए तैयार हुई है, तभी तो यूनिवर्स आपकी लाइफ में मिरेकल्स को भेजेंगे, है ना। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे पॉजिटिव, स्टे ग्राउंडेड, कीप मैनिफेस्टिंग, ऑलवेज रिमेंबर दैट यू आर द किंग, यू आर द क्वीन ऑफ योर लाइफ, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि संकल्प से ही सिद्धि होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, ओम भैरवाय नमः। हरि ओम तत्सत।